हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका वीके सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति को कंप्लीट किया था। तो आज उसी चैप्टर के बेसिस पर हम यहाँ पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसको हम क्या है हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है, ऊंचाई और दूरी। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले क्या है, यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। अगर मान लो वो बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो हम इस चीज़ को क्या है आराम से बिल्कुल इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, अभी दो एंगल्स की बार बार हमारे पास क्या है बात आएगी जब भी सम्स को हम स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको सबसे पहले क्या है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है इस बारे में अच्छे विषय पता होना चाहिए। क्या जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास उसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन, ऊ मतलब ऊपर। भी अगर मान लो कोई बंदा है नीचे है यहाँ पर और नीचे से वो मान लो ऊपर की तरफ देखता है यहाँ पे किसी टावर को, किसी बिल्डिंग को, ठीक है। तो बच्चा कुछ इस तरह का हमारे पास क्या है एक भी सीन निकल के आता है यहाँ पे। जैसे मान लो कोई बंदा यहाँ पर है, कोई बबलू है, टीनू, मीनू, कुछ नाम दे लो इसको, ठीक है। वो तो वो भी आपकी मर्जी है। अब इसमें क्या है मेरे पास, मान लो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है ग्राउंड पर और वो यहाँ से क्या है इस टावर को अगर देखता है बच्चा, तो इसको बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट। और फिर क्या हमारे पास हम ना यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के समानांतर, तो इसको बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चा इस लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है मतलब जो भी पर्सन है जो ऊपर की तरफ देखेगा, तो इसके इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। देखो उन्नयन हिंदी में क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ऊ मतलब ऊपर। अगर मतलब कोई भी पर्सन क्या है ऊपर की तरफ देखता है जब कोई एंगल फॉर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन या हिंदी में उन्नयन कोण। ऐसे ही बच्चा क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें हम यहाँ पर तो उसको बोलते हैं अवनयन कोण, ठीक है, उसका उल्टा। इसमें क्या हमारे पास ग्राउंड से किसी पर्सन ने क्या है ऊपर की तरफ देखा है तो उस टाइम हमारे पास क्या है जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो भी हेलीकॉप्टर हमारे पास या किसी बिल्डिंग की छत से भी कोई डाउनवर्ड देखे यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें क्या हमारे पास थोड़ी आंखें क्या हो अर्थ मतलब ग्राउंड की तरफ थोड़ी झुकेंगी और ये हमारे पास क्या लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ पर मान लो कोई मेरे पास पॉइंट है ए है, इस पॉइंट पर मान लो कोई पर्सन है या भी सिंपल मान लो ग्राउंड पर कोई पिलर है, तो अगर मान लो ऊपर से कोई भी नीचे की तरफ देखता है ना यहाँ पे आंखों को झुका के, तो ये हमारे पास क्या लाइन ऑफ साइट है। और अगर हम इसी से एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हमारे पास एंगल आएगा ना यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनयन कोण, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है एक बेसिक सा कंसेप्ट हमारे पास क्या है बच्चा यहाँ पर देखो, इसमें ना सारी बात हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है हमारे पास। और ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या है एनी वन एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब मान लो मेरे पास ये एंगल है, ये ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पर ABC, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर A B और ये C। इसमें ये एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चा इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ये परपेंडिकुलर, और जो भी 90 डिग्री के सामने होता है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बच्चा हमारे पास गेम वही चलेगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में चलाया था हमारे पास। मैंने आपको बताया था क्या, PBPHHB मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत, ठीक है। या भी अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैंने उनके लिए क्या बताया था, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो बच्चा इसमें ये क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा के लिए और ये होता है क्या, टेन थीटा के लिए। मतलब जब भी मान लो कहीं भी P/H आएगा ना तो उसको बोलते हैं क्या, साइन थीटा है। कहीं बार मान लो कहीं भी हमारे पास क्या है, देखो बच्चा क्या हमारे पास, ये बात मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर कहीं भी P/H आएगा तो वो क्या होता है, साइन थीटा। कहीं भी मान लो B/H आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा। P/बेस आएगा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड। तो कोसिकेंड में क्या आ जाएगा, H/P। कोस का उल्टा सेकेंड में क्या आ जाएगा, H/B। और हमारे पास
10 का उल्टा कोट, कोट में क्या आएगा बी बाई पी। ऐसे ही कुछ यहाँ पे लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है। और भी इन्हीं कंसेप्ट का हमारे पास क्या है, सम्स को सोल्व करते हुए हमारे पास क्या है, इन्हीं कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलो अभी फर्स्ट सम की तरफ देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 9.1 हमारे पास, और इसका फर्स्ट सम है यहाँ पर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो बच्चों इसमें क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि टाइटली स्ट्रेच है, खिंची हुई है हमारे पास एक वर्टिकल पोल। मान लो कोई मेरे पास वर्टिकल पोल ये है यहाँ पे, ठीक है, और भी इन्होंने क्या है यहाँ पर, ये वर्टिकल पोल है ग्राउंड लेवल से भी इस पोल के टॉप का एंगल, मतलब ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप, स्ट्रेच ड्रॉप। रस्सी हमारे पास यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल बनाए हुए हैं यहाँ पर, 30 डिग्री। ये मान लो ए है मेरे पास, ये बी है और ये सी। तो बच्चा ये एंगल क्या हुआ यहाँ पे 90 डिग्री। और इन्होंने क्या भी इस रोप की लेंथ दी हुई है यहाँ पे क्या 20 मीटर, 20 मीटर। तो बच्चों मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या मेरे पास ए बी है ना, यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल मेरे पास क्या है, तो बच्चा है क्या, मुझे एक्चुअल में ए बी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब इसमें है क्या हमारे पास, यहाँ पे जो भी साइड निकालनी है उसको ऊपर ले लो, यहाँ पे जो पता है वो नीचे। मुझे क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी मेरे पास ऊपर, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या है, जो निकालनी है वो ऊपर ए बी, और जो पता है वो नीचे। क्या पता मुझे, ए सी। तो बच्चा ए बी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। एंड वी नो पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो पी बाई एच हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। तो ए बी पौने सी मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, चलो मैं अभी फिलहाल के लिए थीटा लिखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ए बी निकालना है, मतलब ए बी क्या मेरे पास हाइट है, ए सी मेरे पास क्या है 20 है, और साइन थीटा, थीटा मेरे पास क्या है यहाँ पर 30, साइन 30। बच्चा टेबल अपने पास रखो यहाँ पर, या तुम्हें ये वैल्यू याद हो गई होगी शायद। साइन 30 हमारे पास क्या होता है, साइन 30 होता है मेरे पास 1/2 h/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी 20/2 मतलब 10। तो हाइट मेरे पास क्या आ गई 10 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। सेकंड से मैं 9.1 का, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान के कारण कोई पेड़ टूट जाता है हमारे पास, पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब कि मान लो ये ट्री हमारे पास, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, मतलब ब्रेक ये यहाँ से हो गया, और ये पार्ट ऐसे बैंड हो गया हमारे पास भी यहाँ पे। अब ये चीज़ हमारे पास क्या, मान लो ये ट्री ऐसे था यहाँ पे, ब्रेक हुआ और ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ये पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट मान लो इसने टच किया ग्राउंड को, मान लो टच यहाँ पे हुआ, ये एक्चुअल लेंथ हमारे पास ट्री क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये ब्रोकन पार्ट कहाँ पे गया, ऐसे, ठीक है। अब बच्चा इसमें है क्या, इसने यहाँ पे ये बोला है यहाँ पे कि जो ब्रोकन पार्ट है वो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड जहाँ पे इसने टच किया है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 8 मीटर। भी जहाँ पर मतलब ट्री के ब्रोकन पार्ट ने टच किया है ना, ये और जो हमारे पास भी फुट ऑफ द ट्री है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 8 मीटर है यहाँ पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री की टोटल हाइट क्या है। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे, अगर मैं इसको मान लूँ ए पॉइंट, इसको बी, इसको सी और इसको डी, अगर मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी है यहाँ पे, हाइट ऑफ ट्री देखो बच्चा क्या है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास एक्चुअल में है क्या, ए सी प्लस सी डी। क्या बच्चा, ए सी प्लस सी डी। अब ए सी और सी डी, सी डी इक्वल टू किसके है, सी बी के। बच्चा सी डी यहाँ पे किसके इक्वल है, सी बी के। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, सबसे पहले ए सी निकालूंगा और फिर सी बी, ठीक है, ए सी और सी बी। अगर मुझे ए सी निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। मुझे निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी ऊपर मुझे क्या पता है, बेस ए बी इज इक्वल टू, अब भी ए सी मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर, ए बी मेरे पास क्या है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा, ठीक है। ए सी ए बी मेरे पास क्या एक्चुअल में यहाँ पे 8 है, और 10 30 क्या होता है 1/√3 ए सी अपॉन 8।
तो ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8/√3। ए सी मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मैं निकाल दूंगा बी सी यहाँ पे। तो बच्चा मेरे पास बी सी क्या है यहाँ पर, बी सी मुझे निकालना है, बी सी क्या पता मुझे, ए बी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे बी सी मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ए बी क्या है मेरे पास, बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब ये, मतलब कोस का उल्टा, क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरे पास। या आप एक काम करो, इसको आप उल्टा कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप लिख दो ए बी बाई बी सी, बिकॉज हमें रेशो उन दो साइड्स का लेना है जिनमें से मैं एक साइड पता होगी और सेकंड नहीं पता होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँगा क्या, ए बी बाई बी सी। अब ए बी मेरे पास ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा। तो मेरे पास ए बी कितना बच्चा, ए बी है 8, बी सी निकालना है, और कोस थीटा मतलब कि कोस 30। बच्चा कोस 30 कितना होता है, कोस 30 टेबल में देखो यहाँ पर बच्चा, कोस 30 हमारे पास होता है 8 बी सी √3/2 ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 8 to 16 √3 बी सी। तो मेरे पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/√3, ठीक है यहाँ पे। अब अभी जो बी सी है मेरे पास, बी सी एक्चुअल में किसके इक्वल है, सी डी के। तो बी सी इक्वल टू सी डी, मतलब मेरे पास सी डी क्या आ गया 16/√3। या सिंपल भी तुम डायरेक्ट ध्यान रखो, इस साइड को और इसको निकाल के ऐड कर दो, बिकॉज ये साइड आई कहाँ से है, ब्रोकन पार्ट से। तो हाइट ऑफ ट्री मेरे पास क्या आ जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेंगे तो 24/√3 आ जाएगा यहाँ से। देन रैशनलाइज करेंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 24√3 और √3 सिंपल 3 8 जा, तो ये आ गया 8√3। ये हमारे पास क्या है आंसर, ठीक है, सम कंप्लीट। देखो बच्चा थर्ड में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, ठेकेदार है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। जो होते हैं ना हमारे पास स्लाइडिंग वाले झूले होते हैं यहाँ पे इस तरह, तो उसने भी क्या यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे दो स्लाइड्स बनाने का भी यहाँ पे ये प्लान किया, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स बना दिए और ये हमारी क्या है स्लाइड्स है। अब उसने क्या बोल दिया, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, भी जिनकी एज 5 ईयर से कम है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब कि जिनकी एज भी हमारे पास क्या, जिन चिल्ड्रंस की एज 5 ईयर से कम है, उनके लिए क्या यहाँ पे इन जो झूले हैं यहाँ पे स्लाइडिंग, तो भी इनकी क्या हमारे पास जो हाइट है वो 1.5 मीटर रखी गई यहाँ पे। ये मान लो ए है, ये बी, ये सी, और हमारे पास क्या उसके बाद, और इंक्लाइंड है ये 30 डिग्री पे एंगल्स फॉर्म है ग्राउंड के साथ। ऐसी भी जिन चिल्ड्रंस की एज हाइट, नो हाइट नहीं है यहाँ पे, ये हमारे पास भी जो इससे बड़े बच्चे हैं मतलब 5 ईयर से बड़े, उनके लिए क्या यहाँ पे एंगल तो हमारे पास क्या 60 डिग्री है स्लाइड्स का, और जो हाइट है वो है 3 मीटर, ये मान लो PQR। तो 2 स्लाइड्स है। उसने ये बोला है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। में दोनों केस में क्या है स्लाइड्स निकालनी है। तो बच्चा आप ये बताओ मुझे निकालना क्या है AC, इसमें स्लाइड्स ये है और उसमें क्या है PR, और मुझे पता क्या है P परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मुझे पता है, और निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज, मतलब P और H की बात है यहाँ पे, P और H का रेशियो लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा यहाँ पर, इसमें तो मेरे पास क्या आ जाएगा AB अपॉन AC इक्वल टू क्या होता है P/H साइन थीटा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ से क्या आएगा PQ अपॉन PR इज इक्वल टू अगेन साइन थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे AB मेरे पास क्या है 1.5, और AC मेरे पास क्या है नहीं पता, और साइन 30। ऐसे ही यहाँ से PQ मेरे पास क्या है 3, PR मेरे पास क्या है निकालना है इज इक्वल टू साइन 30 नॉट साइन 60, यहाँ पे ये है। तो बच्चा साइन 30 क्या होता है 1.5 अपॉन AC, साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई टू 3 मीटर। मतलब इसमें भी क्या मेरे पास स्लाइड्स की जो लेंथ है वो क्या आएगी 3 मीटर, और इस केस में क्या आएगी
साइन 60 मेरे पास क्या होता है, भी साइन 60 होता है मेरे पास √3/2। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसके यहाँ पर 6 और ये PR √3। तो बच्चा PR मेरे पास क्या आएगा 6/√3। तो रेशनलाइज कर, भी इसको करेंगे रेशनलाइज, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6√3, √3 सिंपल 3, 3 1 3, 3 2 6। PR मेरे पास आई 2√3। तो मेरे पास यहाँ से आंसर यह आया 3 मीटर, वहाँ से क्या है 2√3। तो अपने दो आंसर आ चुके हैं यहाँ पे, सम कंप्लीट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। भी कोई हमारे पास टावर है, मान लो ये टावर है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण ग्राउंड से कितना हमारे पास एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। क्या बच्चा 30 डिग्री ग्राउंड के साथ, ये 90 डिग्री हमारे पास, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास जहाँ से एंगल फॉर्म है ये 30 मीटर दूर है हमारे पास, मतलब कि क्या है 30 मीटर दूर है बॉटम से, ये 30 मीटर, ठीक है। वही ABC मान लेंगे इसको। हमें निकालना है कि यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब AB क्या हमारे पास, वी हैव टू फाइंड व्हाट AB हाइट ऑफ टावर। तो सिंपल है, P निकालना है, B हमें पता है, तो P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास AB, जिसको हम यहाँ पे क्या है हाइट लेंगे, और बेस मेरे पास क्या है BC, जो कि 30 और tan 30, तो HBC मेरे पास क्या आ गया 30 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है बच्चों 1/√3। तो H√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 की वहाँ पर 30, तो H मेरे पास क्या आ जाएगा 30/√3। देन करेंगे रेशनलाइज, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास क्या 30 √3 जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3, तो H इक्वल टू 30 √3 सिंपल 3 से 10, तो बच्चे H हमारे पास क्या आएगा 10/10√3। ये हमारी हाइट आ गई यहाँ पे, चला दिया। भी नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम है यहाँ पर, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई कोई काइट हमारे पास, मान लो ये काइट है, ये 60 मीटर अबव द, क्या भी 60 मीटर हाइट पर उड़ रहे हैं यहाँ पे, एंड द क्या हमारे पास दोबारा देख लो फिफ्थ सम है यहाँ पे, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर क्या मान लो कोई काइट है यहाँ पर 60 मीटर की हाइट पर। फिर क्या बोल दिया, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भी मतलब किसी स्ट्रिंग, मान लो काइट यहाँ पर है और किसी स्ट्रिंग से यहाँ पे ग्राउंड पे टाई है, बंधा हुआ है यहाँ पर, और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये चीज़, ये मान लो A, ये B और ये C। क्या पूछा हुआ अभी इन्होंने यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हमें यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है AC निकालना है, A भी पता है, मतलब हमारे पास भी हमें रिलेशन लेना किस किसी के बीच में है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, मतलब क्या यहाँ पे P/H, तो साइन की बात आएगी यहाँ पे। तो बच्चा क्या लिख देंगे यहाँ पर AB अपॉन, मतलब इन ट्राइंगल ABC लिखे यहाँ पर, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन थीटा। तो AB मेरे पास क्या है 60 है, AC निकालना है और ये साइन 60, तो 60 अपॉन AC, साइन 60 क्या होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 मेरे पास क्या आ गया 120, AC की वैल्यू क्या आएगी 120/√3। देन रेशनलाइज 120/√3 √3 AC, तो बच्चा AC मेरे पास क्या आएगा 120√3 सिंपल 3 से 3 4 12 0, तो बच्चा मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गई 40 √3 मीटर। तो ये हमारे पास सम कंप्लीट हुई यहाँ से, ठीक। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 6 सम है यहाँ पर, इसने क्या बोला यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय, बिग 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मान लो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। तो बच्चा 1.5 मीटर लंबा यहाँ पे कोई लड़का है, क्या है, बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हमारे पास कोई यहाँ पे 30 मीटर, इससे कुछ डिस्टेंस पे है यहाँ पे ये,
ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि उसने बोला हुआ यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे मान लो बिल्डिंग की तरफ चलता है ना यहाँ पे, तो उसका एंगल 30 से 60 हो जाता है यहाँ पे उसकी आइज से। मान लो यहाँ पे क्या है उसका एंगल, ये 30 है, ये एंगल हमारे पास क्या 30 डिग्री। फिर क्या मान लो कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद मान लो यहाँ से आ गया, तो उसका एंगल क्या हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास में यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला गया यहाँ पे, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस को क्या मान लूँ x, और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पे y जो बाकी बची हुई है। तो मैंने इसका नाम दिया a पॉइंट, इसको दिया b, इसको दिया c और इसको दिया d। ये c पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर। तो बच्चा अगर टोटल मेरे पास 30 मीटर है ये लंबा, तो 1.5 मीटर जो लड़के की लंबाई है वो सब ट्राइड करेंगे। तो बच्चा हमारे पास अगर 30 टोटल है यहाँ पे ये, तो हमारे पास ओनली ए बी की वैल्यू क्या बचेगी, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो अब इसमें है क्या, भी में एक बार तो लेंगे छोटे वाला ट्राइंगल और एक बार लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 28.5, मतलब ए बी अपॉन बी सी ले लेंगे यहाँ से, इज इक्वल टू पी बाई बी क्या होता है 10, तो 10 60। फिर क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या है 28.5 है, बी सी मेरे पास क्या है वाई इक्वल टू 10 60 क्या होता है √3। तो बच्चा वाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। इतने मीटर मेरे पास क्या वाई आ चुका है यहाँ से अभी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब मैं लूँगा बड़े वाले ट्राइंगल ए बी डी। देखो क्या यहाँ पे मान लो ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी डी मतलब कंप्लीट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस में क्या लूँगा बी से लेके डी तक कंप्लीट बी डी। अब मेरे पास क्या है एंगल, यहाँ पर क्या एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल में 30, तो यह जाएगा 10 30। अब मेरे पास ए बी कितना है 28.5, बी डी मेरे पास क्या है टोटल बी डी, एक्स और वाई दोनों को ऐड करके मेरे पास बी डी आएगा, तो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 30 क्या होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 28.5 √3, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ पर एक्स प्लस वाई। मुझे निकालना क्या है वाई, मुझे निकालना है एक्स, किसने भी कितने डिस्टेंस कवर की 30 से 60 डिग्री एंगल आने में। तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, तो ये आ जाएगा 28। या एक काम करो, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो चीज़ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों, y की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 28.5 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 28.5 बाई √3। मुझे x निकालना है ना, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ आगे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट माइनस 28.5 √3, मतलब ये चीज़ यहाँ पे आगे माइनस में आ जाएगी, तो ये आ गया x की वैल्यू 28.5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 28.5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू एक्स। अगर हम भी यहाँ पर √3 एलसीएम ले तो हमारे पास भी, मैं इसको ना थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आई है। तो मैं क्या करूँ अब यहाँ पे एक्स, मैं इसको अगर एलसीएम लो √3 तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 28.5 3 - 1 अपॉन √3। तो 3 - 1 2 की मल्टीप्लाई इससे 57/√3 मेरे पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको करूँगा रैशनलाइज तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 57√3 सिंपल 3 से 19, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 19 √3।
तो अपने ये डिस्टेंस उसने क्या, इतने मीटर उसने क्या है वो किया है 30 से 60 डिग्री एंगल कवर करने में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसको पार्ट 1 में, और जो नेक्स्ट हम अगले भी वो करेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों जितना हो उसके मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप कुछ फ्रेंड्स हैं उनको बताओ यहाँ पे। इसी तरह भी हमारे पास क्या है यहाँ पर सेशन चला हुआ है, और जैसे ही मान लो पेपर के नज़दीक आएंगे तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको कराएंगे यहाँ पर, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।